वेलकम दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। जो टोटल वैकेंसी है वो 3588 है। इसमें आप मात्र 10th पास हैं तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीएसएफ रिक्रूटमेंट लिख कर सर्च कीजिएगा, या आप www.bsf.government.in लॉगिन लिख कर सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा बीएसएफ करेंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। यहाँ ऊपर में लिखा भी आएगा सीमा सुरक्षा बल, और लोगो भी लगा होगा बीएसएफ का। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे आने के बाद सबसे नीचे में होगा, यहाँ होगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ डेट भी लिखा होगा 23 अगस्त 2025। यहाँ होगा अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पे फुल नेम लिख देना है। उसके यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ होगा जनरेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। ऊपर वाले में आपको मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालना है, नीचे वाले में आपको ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है। डालने के बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी का ओटीपी नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आप जो भी ईमेल आईडी डाले थे उसको ओपन कीजिएगा। यहाँ 3 डॉट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ नीचे आइएगा, स्पैम लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्पैम पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन, यहाँ होगा बीएसएफ रिक्वायरमेंट, यहाँ होगा ओटीपी वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यही वाला आपको ओटीपी वहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको होगा आधार कार्ड, यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद उसके यहाँ आइडेंटिटी टाइप, इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। या ड्राइवरी लाइसेंस जो भी देना चाहते हैं आप उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी सेलेक्ट कीजिएगा उसके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर में उसका नंबर डाल दीजिए। जिससे जो आप वोटर कार्ड सेलेक्ट कीजिए तो वोटर कार्ड नंबर डालिएगा, आधार नंबर सेलेक्ट किए हैं तो आधार नंबर डालिएगा, ड्राइवरी लाइसेंस सेलेक्ट किए हैं तो ड्राइवरी लाइसेंस आपको डालना। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उसका यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर में उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर के अनुसार से आपका जो भी ईयर होगा, मंथ होगा, डेट होगा, वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, कितना ईयर है, मंथ वो आ जाएगा। उसके नेशनैलिटी में यहाँ इंडियन ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ होगा फादर्स नेम, पिता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम, माता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ शरीर का अस्थाई पहचान चिन्ह, यानी आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद मैरिड स्टेटस, यानी शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, और जो शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप डाइवर्स हैं यानी लड़की हैं, आप डाइवर्स दिए हैं तो यहाँ पर डाइवर्स पर क्लिक कीजिए। आप जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में होगा डिसमेल डिटेल्स, यानी आपका निवास से संबंधित पूछा जाएगा। यहाँ होगा डू यू हैव डिसमेल सर्टिफिकेट, और जो है निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ यस कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ बताना होगा डिसमेल इशू स्टेट, यानी आपका किस स्टेट से डिसमेल यानी निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ, उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होगा डिसमेल सर्टिफिकेट नंबर, यानी निवास प्रमाण पत्र का यहाँ आपको नंबर डाल देना है। उसके यहाँ होगा कैटेगरी रिजर्वेशन, यानी धर्म आपसे पूछा जा रहा है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यानी श्रेणी पर आना है। यहाँ आप अपना बताइएगा क्या है, और जो SC ST OBC से आते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ अनरिजर्व पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रिमिनल हैं, और जो है तो यहाँ यस कीजिएगा, जो नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, यानी आपने अगर जो SC ST OBC EWS सेलेक्ट किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वही सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से वो सर्टिफिकेट जारी हुआ। उसके बाद यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिला से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, DM या ADM या अंचल स्तर पर, जिस पे भी स्तर पर जारी किया गया है उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ अंचल नहीं लिखा आ रहा है तो आप तहसीलदार भी दे सकते हैं या आप अदर भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा होगा प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वह किस तिथि को जारी हुआ उसका डेट, ईयर और मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का तरीका, यानी आप जो भर्ती लेना चाह रहे हैं वह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आप भर्ती लेना चाह रहे हैं। आप डायरेक्ट भर्ती देना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो एक्स सर्विसमैन में थे तो आप यहाँ एक्स सर्विसमैन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप बीएसएफ डिपार्टमेंट में पहले से हैं तो बीएसएफ डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ होगा डायरेक्ट एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी आप भूतपूर्व में सैनिक थे तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, जो नहीं थे तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में डिपार्टमेंटल विभागीय में यहाँ ऑटोमेटिक पहले से नो लिखा आ जाएगा। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक करना है। यहाँ होगा कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आ जाइएगा। कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर आपका ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके पासपोर्ट एक गया होगा ईमेल आईडी पे, वो आप डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रॉबिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कभी नेट की वजह से होता है ऐसा, और जो आपका हो गया है सेव एंड नेक्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं हो रहा है तो आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर होगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ कांस्टेबल ट्रेडमैन में हुआ अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका पहले से सारा चीज़ भरा हुआ रहेगा, जो चीज़ नहीं भरा हुआ रहेगा उसको आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस यानी अस्थायी पता, जो भी आपका अस्थायी पता है वो अपना भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। उसके स्टेट का नाम आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिला से आते हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ विलेज या सिटी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम, उसके लिए पुलिस पोस्ट ऑफिस का नाम यानी डाकघर का नाम। उसके बाद यहाँ तहसील आप अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ बॉक्स कीजिएगा, जो ऊपर में भरे होंगे वही आ जाएगा यहाँ नीचे में, और जो सेम नहीं है तो यहाँ बॉक्स पर टिक नहीं करना। जो भी आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको अदर डिटेल्स भरना होगा। जैसे सबसे ऊपर में होगा एनसीसी कैंडिडेट, यहाँ होगा डू यू हैव एनसीसी कैंडिडेट, यानी आप और जो एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, जैसे प्रमाण पत्र होगा था वो सब आपको भरना होगा। जो आप एनसीसी कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव स्पोर्ट अचीवमेंट, क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ यस कीजिएगा। उसको आपको यहाँ खेल की उपलब्धि यानी किस खेल में आपको उपलब्धि मिला हुआ वो सब डिटेल्स आपको भरना होगा। जैसे आपका जूडो है या कबड्डी है या स्विमिंग है, जो भी आपके पास है तो आप यहाँ पर अपना भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ खेल का स्तर आपको बता देना है, जैसे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल जो भी है वो अपना बता दीजिएगा। इसके बाद खेल उपलब्धि दो और जो दूसरा भी कोई है तो वो अपना बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लेवल बता दीजिएगा, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल। अगर आपके पास यहाँ पर खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा, तो ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। इसके बाद अब आपको फिजिकल भरना होगा, जैसे आपका यहाँ पर हाइट है, जितना आपका ऊंचाई वो भरना। उसके चेस्ट आपको सिर्फ पुरुष के लिए आपको चेस्ट भरना, आप जो महिला होंगे तो आपको चेस्ट भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ वेट यानी कितना केजी के वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ और जो क्रिमिनल केसेस है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसका आपको यहाँ पे बताना हो कि आर यू क्रिमिनल प्रोसीजर कंप्लीट, आप जो कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ यस कीजिएगा। उसका यहाँ आपको डिटेल्स भरना होगा सेंटेंस में कि क्या आपके खिलाफ लगाया था। और जो आपके पास नहीं है क्रिमिनल केसेस, यहाँ नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ का सेलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ होगा एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसके बाद ईयर आपको भर देना है कि आपने 10th कब पास किए हैं, उसका ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस राज्य से आपने 10th पास किए हैं।
उसके बाद यहाँ बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा ऐड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ 10th का जो भी आपने डिटेल्स भरे होंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कुछ गलत है तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको सुधार भी कर सकते हैं इस जगह पे क्लिक करके। इसके बाद आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन टोटल क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। जैसे इंटरमीडिएट हुआ तो इंटरमीडिएट का यहाँ सारा डिटेल्स भर देना, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर्स आपने कब ईयर्स में आपने पास किए हैं। उसके बाद राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होगा ऐड, इस ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ नीचे में उसका भी ऐड हो जाएगा। आप नीचे कीजिएगा, इंटर लेवल का भी भरा जाएगा। इस तरह आपके पास जो भी डिग्रियाँ हैं आप भर दीजिएगा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है इस तरह से आप भर दीजिएगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है सारा क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा क्या आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर यस करना है। और जो आप एम्प्लॉयड हैं तो उसको बताना है कि वर्तमान में आप भूतकाल में कौन सा एम्प्लॉयड है, अनुभव का प्रकार बताना है, ये सेवारत का प्रकार यानी कौन सा नौकरी करते हैं वो आपको बताना है, सेंटर लेवल या राज्य लेवल। उसके बाद यहाँ रोजगार की प्रकृति कौन है, परमानेंट है या आप संविदा पे हैं वो आपको बताना है। मतलब या आप परमानेंट हैं या टेम्प्रोरी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ आप आइएगा, यहाँ लिखा होगा फ्रॉम डेट यानी तिथि से, आप कब तिथि से नौकरी कर रहे हैं उसका बताना है। उसके यहाँ पद का नाम आपको बताना है। उसके बाद संस्था या विभाग का या संगठन का नाम बताना है कि आप किस में नौकरी करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं यानी बेरोजगार हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब डिटेल्स आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आपको और जो आप EWS या कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फोटो जो आपको अपलोड करना है वह 30 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में, और जो सर्टिफिकेट सब है वह 30 से 100 KB के बीच में। सर्टिफिकेट आपको JPG PDF फाइल में होना चाहिए तभी अपलोड होगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा फ़ोटो अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ होगा और क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप जहाँ भी PDF बना के रखे होंगे यानी फ़ोटो आप जहाँ भी जिस फाइल में रखे होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही उस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई भी देगा। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा और क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके जहाँ भी आप सिग्नेचर जिस भी फाइल में रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड होगा आपका यहाँ पे दिखाई देगा, आपका अपलोड हो जाएगा। सारा चीज़ अपलोड करने के बाद उसके यहाँ होगा डॉक्स, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी क्वालिफिकेशन भरे होंगे उसका आपको सर्टिफिकेट का PDF बनाना है और EWS या कास्ट सर्टिफिकेट का इसका भी PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट पोस्ट, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा पोस्ट है सर। आप इस पोस्ट को भरने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, OBC, EBC, WS, वो किस सीट के मतलब किस कैटेगरी वाले कितने सीटें खाली हैं कौन सा पोस्ट के लिए, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये सेलेक्ट कीजिएगा। उसको देखने के लिए आप यहाँ होम पेज पे जहाँ से आपने शुरुआत किए थे फॉर्म भरने का वहीं आइएगा तो यहाँ होगा व्यू डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो PDF एक डाउनलोड होगा। उस PDF में आपका दिया हुआ कि किस पोस्ट के लिए कितना सीटें, तो देखने के बाद ही यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा है, पेंटर है या इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, टेलर है, इसमें बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ। आप जिसके लिए भी आप भरना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसका यहाँ एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। आप जो भी पोस्ट यहाँ ऊपर में सेलेक्ट कीजिएगा उसका एक्सपीरियंस यहाँ पूछा जाएगा। आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको जो उसका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यस कीजिएगा। जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का तो आप यहाँ यस कीजिएगा, और जो नहीं है तो आप सिर्फ नो पर यहाँ क्लिक कर दीजिए।
हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर आएगा ऑप्शन। तो और तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ फिजिकल कैटेगरी श्रेणी होगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसमें आपका वो वाला श्रेणी है जो कास्ट वाला जो होता है, वो वाला जनरल नहीं इसमें है। इसमें आप देखिए अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है, असम सब दिया हुआ है, सिक्किम, नागालैंड, इस सब से आते हैं। तो जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप जनरली से आते हैं जैसे बिहार सब, उत्तर प्रदेश से, आप यहाँ जनरल पर क्लिक कर दीजिए। और जो आप अलग से जैसे केंद्र शासित प्रदेश सब से आते हैं तो इसका यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिखा हुआ है, और जो आप उत्तर भारत से आते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर सब वगैरह हुआ, वो सब के लिए है। उसके बाद अगर आप आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से आते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सब पे आपको क्लिक करना है। ये सब चीज़ से आपको किसी में नहीं आ रहा है तो आप जनरल पर तब क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ फिजिकल दिया होगा, जो भी आपने इससे पहले भरे होंगे उसका यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हाइट, चेस्ट, वेट। इसके बाद आपको 2 सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक होगा अपलोड ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक होगा डोसिमेल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। अपलोड करने के लिए जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी PDF फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ PDF आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। पर नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ होगा प्लेस, इस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर लिख देना। प्लेस यानी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आप अपना सिटी या गांव का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ होगा सेंट्रल प्रेफरेंस यानी केंद्र की प्राथमिकता, यानी आप कहाँ केंद्र रखना चाहते हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी सिटी को उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ बॉक्स होगा आई हेयर, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ होगा पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा एग्री एंड पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको किस माध्यम से पेमेंट कटाना है उस माध्यम को आपको सेलेक्ट कर लेना। UPI सबसे अच्छा होता है, UPI पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा जनरेट QR, इस पर आपको क्लिक करना। एक QR कोड जनरेट होगा, जैसे ही इस QR कोड पर आप पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरह से इसके बाद आप अपना फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह आप फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।